नमस्कार। किसान तक से जुड़े सभी किसान साथियों, सभी मित्रों का इस वीडियो में बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मौसम की बात करेंगे अगले 10-15 दिनों के दौरान, यानी मॉनसून सीजन के इस आखिरी फेज में क्या कुछ गुल खिलाने वाला है मॉनसून। जो नया सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया, क्या उत्तर भारत में तबाही मचाएगा या उसका निशाना कोई और राज्य होगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मॉनसून का ताज़ा स्टेटस क्या है। पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत में अब बारिश सामान्य से बढ़कर 9% ऊपर पहुंच गई है। साल 2025 में मॉनसून पूर्वानुमान ये था कि सामान्य से बेहतर रहेगा, आंकड़ों के हिसाब से बेहतर है, लेकिन एक्सपीरियंस के अनुसार ये काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेटिंग रहा है, जिसने कई राज्यों में भारी बारिश के कारण फ्लडिंग का कारण बना। और भारी बारिश के कारण जो फ्लड आई, उसके चलते फसलें चौपट हुई हैं। और पहाड़ों पर उतनी ज़्यादा बरसात नहीं हुई। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर अगर देखें तो सामान्य के आसपास ही है बारिश, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है आंकड़ा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी डिवेस्टेटिंग रहा है। लगातार फ्लैश फ्लड की खबरें, बादल फटने की खबरें आती रही हैं। तो वजह ये रही कि कई दिनों तक सूखा और एक दिन में बहुत भारी बारिश, और इसी वजह से उत्तराखंड में तबाही मची। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर दिखाई पड़ा और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा, इंक्लूडिंग वैष्णो देवी धाम। इसके बाद पंजाब की बारी आई, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम और आसपास के रीजन तथा राजस्थान के कई जिलों पर। और अब बारी है गुजरात और इससे सटे हुए उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी और साउथ राजस्थान यानी दक्षिणी राजस्थान की बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 5 सितंबर है और आज ये सिस्टम, लो प्रेशर एरिया, मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच गया है। सारी एनर्जी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों की एनर्जी को ये सिस्टम अट्रैक्ट कर रहा है। और मॉनसून ट्रफ धीरे धीरे पश्चिमी सिरा गंगानगर से पहले ही जैसलमेर पहुंच गया है। इसका पश्चिमी सिरा, पूर्वी सिरा बंगाल की खाड़ी में है और पश्चिमी सिरा और नीचे आएगा। इससे पहले एक ट्रफ रेखा यहां पर उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर बन गई है और इस तरह से वो कनेक्ट हो रही है बंगाल की खाड़ी के साथ। तो अभी जो एक्टिविटी है वो मुख्यतः मूलतः सेंट्रल इंडिया पर केंद्रित रहेगी। लेकिन आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों के दौरान देश के कई राज्यों पर बरसात अच्छी, या कह सकते हैं कि मध्यम से भारी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ये 1 जून से लेकर अब तक का बारिश का अपडेट है, बारिश के आंकड़े हैं जो हमें अलग अलग जिलों के हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक जिला जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर जो पीले रंग में था। लेकिन हाल के दिनों में कुछ बरसात यहाँ पर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम इन टोटल देखें तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी के मिला करके 24% ऊपर पहुँच गया है बारिश का आंकड़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 11% की कमी है अभी भी। लेकिन और यहाँ पर देवरिया में अभी भी वही स्थिति है, 89%। या तो यहाँ का AWS यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि खराब नहीं होगा, बरसात यहाँ पर बहुत कम हुई है। इसके ऊपर की तरफ देखें तो कुशीनगर भी 63% कमी के साथ सेकंड ड्राइएस्ट या ड्राउट कंडीशन का सामना करने वाला ज़िला उत्तर प्रदेश का बना हुआ है। बिहार में वहीं पर देखिए सीतामढ़ी 62%। बाकी उत्तरी क्षेत्रों पर आप देखिए कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर बरसात सामान्य हुई है। बिहार में वैसे आंकड़ों के अनुसार मात्र 25-30% की कमी है पूरे राज्य की स्थिति, लेकिन एक्सपीरियंस आपके अलग होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर बरसात नहीं हुई रही। उत्तर भारत के पहाड़ों पर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में बारिश कम हुई है, 21% की कमी है, और शोपियां में 55% की कमी है। मैं जो कह रहा था कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई जगहों पर, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, इन सभी जगहों पर कमी थी, लेकिन उसके बावजूद तबाही मची है। तो तबाही का कारण यही है कि फ्रीक्वेंसी बारिश की अच्छी नहीं रही। यानी जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं शिमला की बात करूं तो शिमला में 120 दिन, जो 4 महीने होते हैं जून से लेकर सितंबर के, इन 120 दिनों में मान लीजिए कि 30 दिन बारिश के होते हैं, 90 दिन सूखे के होते हैं। और उन 30 दिनों में हर किसी दिन 2 मिलीमीटर का औसतन बारिश का स्टेटस रहता है, किसी दिन 8 मिलीमीटर का। और ऐसी बारिश ना होकर के 30 दिन ना होकर के 20 दिन हो जाए या 15 दिन हो जाए, और उस 15 दिन में या 10 दिन में ऐसी बारिश हो जो पूरे महीने या पूरे 4 महीने के आंकड़े को ठीक तो कर दे, लेकिन तबाही मचा दे। आंकड़ा ठीक तो हो गया लेकिन तबाही मची। तो सूखा होने के कारण नुकसान पहुंचा, फिर भयंकर बरसात होने के कारण नुकसान पहुंचा। नीचे की तरफ आइए देखते हैं। नीचे की तरफ अधिकांश जगहों पर सामान्य की स्थिति है, लेकिन जम्मू कश्मीर, इधर तमिलनाडु के भागों पर आप देखिए, तमिलनाडु जो कि
सबसे कम वर्षा एक्सपीरियंस करता है इस मानसून सीजन में। वजह यह है कि ये है रेन शेडो एरिया, और जो ये मानसून है जून जुलाई अगस्त सितंबर का, इस दौरान हम जो बारिश देखते हैं उसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, इधर से हवा आती है, भूमध्य रेखा के ऊपर से इस तरह से हवा आती है और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये तमाम जगहों को, और यहाँ पर है पहाड़ी रेंज केरल और कर्नाटक के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में, जिसकी वजह से तमिलनाडु के ज़िलों को रेन शेडो एरिया कहा जाता है इस मानसून के लिए। और यहाँ पर होती है जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, मैं बार बार बताता हूँ आपको कि ये आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, रायलसीमा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में अच्छी बरसात अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में होती है। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर रहेगा मानसून इस बार। इधर पूर्वोत्तर में कमी हुई है, जिसका जिसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि राजस्थान पर, वेस्ट एमपी, गुजरात, इन सभी जगहों पर बारिश बढ़ रही है, पंजाब हरियाणा पर बारिश बढ़ रही है, साउथ मध्य उत्तर प्रदेश पर बारिश बढ़ रही है, लेकिन बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में जो कमी हो रही है, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है या वेदर साइकिल चेंज हो रहा है, यानी मौसम का जो चक्र होता है पूरे साल का, क्या वो बदल रहा है? तो कहीं ना कहीं ये अभी मुझे लगता है कि दोनों का इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी इसके लिए स्टडी, अध्ययन लगातार जारी है, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि इस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसके पीछे मुख्यतः कौन सा कारण है। क्या स्वतः धरती का जो ये मौसम है वो अपने आप अपना समय समय पर कुछ परिवर्तन करता है, क्लाइमेट है, या फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से तमाम चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियर पिघलना, समुद्र की सतह का तापमान बढ़ना घटना, समुद्र की सतह का ऊपर जाना, ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये क्या उसी का आफ्टर इफेक्ट ये भी है। अगले 24 घंटों के दौरान आज के लिए रेड अलर्ट है गुजरात में। गुजरात के पूर्वी हिस्सों में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच समेत एंटायर रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। काफ़ी घने बादल रहेंगे, फ्लडिंग रेन यहाँ पर हो सकती है। 100 मिलीमीटर बारिश अगर 1 घंटे में हो गई तो बादल फटने की घटनाएं यहाँ पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ेगी, बादल बढ़ेंगे, तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन अभी बहुत भारी बारिश यहाँ पर 24 घंटे के बाद होगी। पूर्वी राजस्थान, खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, यहाँ तक कि कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास के रीजन में, और जालौर, सिरोही, पाली, नागौर और आसपास के जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर अब शुरू हो रहा है। धीरे धीरे जैसलमेर की तरफ भी बारिश बढ़ रही है और यहाँ पर पश्चिमी रीजन पे भी बारिश देखने को मिलेगी। इधर वेस्ट एमपी में बारिश तेज होगी, और तेज बारिश होगी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन और मुंबई के ऊपर का जो कोंकण गोवा का हिस्सा है, यहाँ पर भी भारी बारिश होगी। तो मुख्यतः मुंबई से लेकर के नासिक और जलगांव तथा इधर बैतूल और खंडवा, भोपाल के दक्षिण में, और इधर चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर और ये वाला जो रीजन है, अगले 24 घंटों में यहाँ पर बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। बाकी जगहों पर आप देख सकते हैं येलो अलर्ट देश के कई राज्यों पर है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर अलर्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं है। मैं आपको बारिश के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। बारिश जो है अगले 3 दिनों तक, 4 दिनों तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में होगी, यानी पंजाब में भी होगी, हरियाणा में भी संभावित है, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी चांसेस रहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी संभावना रहेगी, और साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी चांसेस रहेंगे 5 से 8 के बीच में, 9 के बीच में। उसके बाद 9 से लेकर के और गुजरात में तो भारी बारिश होगी ही, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का 2-3 दिनों का दौर रहेगा। उसके बाद 3-4 दिनों के बाद यानी 12-13 सितंबर तक, 9 से 13 सितंबर तक पश्चिमी भारत में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पश्चिम का पूरा रीजन, इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकांश जगहों पर मौसम साफ हो जाएगा और एक नया दौर शुरू होगा 9 सितंबर से ही। 9-10 सितंबर से इधर से बंगाल की खाड़ी से हवाएं फिर से आनी शुरू होंगी और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों जम्मू ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। और इससे पहले कि मानसूनी हवाएं वापस लौटना शुरू करें, एक बार फिर से पुश मिलेगा नीचे से और हवाएं आगे बढ़ेंगी, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक पहुंचेंगी। तो इधर उत्तर प्रदेश पर भी प्रभाव रहेगा और 12-13 के बाद संभावना है कि 20 तक पंजाब और तमाम जगहों पर फिर से बरसात देखने को मिलेगी। तो अभी 3-4 दिनों का बारिश का दौर रहेगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में या पश्चिमी क्षेत्रों में। उसके बाद 3-4 दिनों के बाद फिर से नया दौर 12-13 सितंबर के बाद आएगा जो 20 तक चलेगा। नीचे की तरफ भी बारिश होगी, जो तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के रीजन है। तेलंगाना में तेज़ बारिश होगी, बाकी जगहों पर सामान्य बरसात का
का क्रम जारी रहेगा। महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ क्योंकि यहाँ से सिस्टम निकल ही रहा है तो धीरे धीरे बारिश अभी कम हो जाएगी, लेकिन फिर से जैसा कि मैंने कहा कि जल्दी शुरुआत हो जाएगी। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन में चांसेस ज़्यादा हैं दक्षिणी भागों की तुलना में। कोंकण, गोवा में मुंबई के ऊपर चांसेस ज़्यादा रहेंगे, गोवा में थोड़ी बहुत बरसात होगी और नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। लगातार बने रहिए हमारे साथ, फॉलो करते रहिए और ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे आप, ऐसी अपेक्षा है आपसे। आप ऐसे लोगों को अवेयर करेंगे जिनको जानकारी नहीं है मौसम की, तो मौसम की जानकारी लीजिए और उनको अवेयर करिए कि मौसम बिगड़े तो कैसे अपना बचाव करना है, सुरक्षित कैसे रहना है। और अगर आप ये वीडियो किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं तो उस जगह का नाम लिखते हुए अपने क्षेत्र के वास्तविक मौसम के बारे में ज़रूर लिखिए, जो हमारे लिए बहुत काम की जानकारी होती है। आप सभी मित्रों का, किसान साथियों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।